हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज देखेंगे एक्स ग्रुप का टेक्निकल, ठीक है। एयरफोर्स का ये सिलेबस है मेरे पास, एयरफोर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने मैथ का पेपर देख लिया था एयरफोर्स में, तो आज हम लोग आप लोगों को फिजिक्स का दिखाएंगे, पेपर भी दिखाएंगे और आपको सिलेबस भी बताएंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। और ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए आप लोगों को तो आप इससे अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे हम लोग। पहले ये एक्स ग्रुप के लिए है, ठीक है, ओनली एक्स ग्रुप वालों के लिए होता है पीसीएम ग्रुप, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेरे पास टॉपिक नंबर हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो जो फिजिकल वर्ड वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। सेकेंड चैप्टर है मेरे पास काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स है। नंबर 3 जो चैप्टर है वो है लॉ ऑफ मोशन से लिया जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन ये आप लोगों ने 12th में और 11th में सभी चैप्टर पढ़े हुए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है मेरा वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है। उधर चैप्टर नंबर 5 है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द राइट बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। फिर नंबर 6 है ग्रेविटी, ठीक है। और नंबर 7 जो मेरे पास है प्रॉपर्टी ऑफ वर्क मैटर, ठीक है। और नंबर 7 है ये आप लोग, तो 7 मेरे पास क्या है, 7 है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर टॉपिक क्या है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एफ काइनेटिक थ्योरम ऑफ, ठीक है। उसके बाद मेरा ये वेब वाला है। फिर इलेक्ट्रॉन वाले का है करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मैग्नेट ऑफ करंट वाला है, ठीक है, मैग्नेट ऑफ करंट का। और उसके बाद इलेक्ट्रो मैग्नेट है, ठीक है, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव कनेक्शन वाला। और 15 जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला है, ऑप्टिकल्स वाला है, ओके। और हम आपको दिखा देते हैं, ये आपके पास है डुअल नेचर ऑफ मैटर का है, एटॉम चैन का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस का है और कम्युनिकेशन सिस्टम से, ओके। तो ये चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास दोस्तों सिलेबस था। तो सिलेबस मैंने आपको दिखाया, ये 20 टॉपिक जो होते हैं इनसे ही हम लोगों के पूछे जाते हैं, ओके। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं टॉपिक। फिलहाल में आप लोगों को टॉपिक हिंदी में अगर चाहिए तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, तो आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा कि जो आप लोगों ने अभी 12th और 11th में पढ़ा है क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग आ गए हैं फिजिक्स पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास फिजिक्स है, ठीक है, भौतिक विज्ञान, जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक पिंड त्वरण ए से एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। यदि उसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें कब ज्ञात करना, एक तो वेग बदलने के बाद और वेग बदलने से पहले। तो वेग बदलने के बाद और वेग बदलने से पहले तो अनुपात कितना होगा, 4:1 होगा, ओके। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आपको जो अच्छा लगे, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख ले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, 2 है एक उपग्रह में घूमने के लिए अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति है। तो उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष की जो भारहीनता की है वो क्या है, मुक्त रूप से गिरना। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, मुक्त रूप से गिरना, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया, क्वेश्चन दिया ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है। यानी कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो किस धातु का प्रतिरोध जो है वो घटता है। तो किसका घटता है दोस्तों, तो ये जर्मेनियम का घटता है। किसका घटता है, जर्मेनियम का, ओके। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण क्या है। जो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हैं उन पे नमन कोण क्या होता है, तो उन पे नमन कोण होता है 90 डिग्री। ये हमेशा लंबवत होते हैं, तो कितने होगा, 90 डिग्री होगा, ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 क्या है? एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति करता है। इसके परिक्रमण काल का आवर्तकाल निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? जो इसका आवर्तकाल होता है वो निम्न में से किस चीज़ पे निर्भर नहीं करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र पे करता है, आवेश पे भी करता है और कण का द्रव्यमान इस पे भी करता है। तो किस पे नहीं करता? ये करता है कण का आवेश, इस पे नहीं करता है, कण के आवेश पर ये नहीं करता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है? एक नाविक की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान कितना m है। मतलब एक नाविक है, उसका परमाणु संख्या कितना Z है और परमाणु द्रव्यमान m है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? m-z होगी। कितनी होगी? m-z होगी। तो m-z क्या मतलब? तो द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक आप माइनस कर दीजिए तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्या है? दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? तो उस विद्युत परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? फिल्टर परिपथ बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 2 किलोग्राम व 4 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गति करते हैं। ओके, इस निकाय के केंद्रक द्रव्यमान का वेग मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है? मीटर पर सेकेंड में। तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 0। कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ करेंगे तो ये निरस्त हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है? स्मॉल आर त्रिज्या वाले ठोस गोले की निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या जो है कितनी है? स्मॉल आर है। इस अक्ष की गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर कितना निकल आएगा? 0.4 r निकल के आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? तो जो रुद्धोष्म प्रसार होता है तो कौन सा कथन नहीं है इसके लिए? तो यहाँ पे जो डेल यू होता है, डेल्टा यू, उसकी वैल्यू जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें मेरा विकल्प सी बी वाला करेक्ट है मेरा यहाँ पे विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर होता है। तो जो सरल लोलक होता है, सरल आवर्त गति कर रहा किसी कण पर वेग कितना होगा? तो इस पर जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। क्या 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकेंड में 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्तित होकर 8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो कितना निकल आएगा? 4 वोल्ट निकलेगा। कितना निकलेगा? 4 वोल्ट निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यह कहलाती है दिष्टकरण। ठीक है, क्या कहलाती है? दिष्टकरण कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। क्या है? यदि सोडियम धातु पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंगदैर्घ्य कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो इसका कार्यफलन कितना निकलेगा दोस्तों? 4 × 10⁻⁻19 जूल निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? कि रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है? तो जो रेडियो की तरंगें होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा भेजा जाता है दोस्तों? तो
भू तरंग द्वारा संचरण द्वारा सही है, व्योम तरंग संचरण द्वारा सही है, अंतरिक्ष तरंग संचरण द्वारा सही है। तो आंसर मेरा क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प जो है वो डी करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास क्या, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य परास क्या होती है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य और परास क्या होती है, तो उसकी होती है तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तरंगदैर्घ्य 4 × 10⁻7 मीटर, और जो परास है वो कितनी है, -8 × 10⁻7 मीटर। ओके, चलिए अगला देख लें। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है, तो इसकी हमें विमा बतानी है। तो इसकी विमा कौन सी होगी, m⁻⁻1 l⁻³ और t⁻⁻2। तो ये विमा होती है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दो गेंदों को क्रमशः h तथा 2h ऊंचाई से गिराया जाता है। एक को h ऊंचाई से गिराया जाता है और एक को 2h ऊंचाई से गिराया जाता है। इनके द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके द्वारा जो समय लगेगा उसका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है दोस्तों। तो अनुपात कितना होता है, अनुपात इसका निकलेगा 1/√2। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो 19 है, जब एक स्प्रिंग को 2 सेमी खींचा जाता है, 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। अगर किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो जो संचित ऊर्जा है वो 100 जूल है। यदि उसे 2 मीटर और खींचा जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी, तो ऊर्जा जो है उसमें कितने जूल की बढ़ोतरी होगी। तो जो एक को जब खींचा जाता था 2 तो 100 जूल की हुई थी, अब 2 मीटर और खींचा जाएगा तो यानी कितनी हो जाएगी, 300, क्योंकि एक बार हम खींच चुके तो दोबारा से फिर से खींचेंगे तो 3 बार हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 300 जूल होगा। ओके, चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है, जो पानी का पृष्ठ होता है वो किस तापमान पर न्यूनतम होता है, तो पानी का तो कहाँ पे न्यूनतम होता है, 75 डिग्री सेल्सियस पर ये न्यूनतम होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्या है कि जब जल की 2 बूंदों का व्यास, जो जल की बूंदें हैं उनका व्यास 1 सेंटीमीटर दिया गया और 1.5 सेंटीमीटर है, दोनों के अंदर दाब आधिक्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दाब आधिक्य का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना। तो कितना आएगा इसका, 3:2। कितना आएगा, 3:2 आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, लास्ट पेज है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 22। तो 22 हमें दिया गया है, क्या है क्वेश्चन, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम प्रकाश लैम्डा बराबर ये हमें दे रखा का प्रयोग करते हुए 92 फिंजे प्राप्त होती हैं। कितनी फिंजे प्राप्त, 92। यदि किसी अन्य प्रकाश जैसे लैम्डा बराबर ये दे रखा हमको का प्रयोग करें तो प्राप्त फिंजों की संख्या होगी, मतलब इतने लैम्डा की वैल्यू थी तो 92 प्राप्त हो रही थी, अब ये है तो कितनी प्राप्त, तो ये सीधी बात है कम प्राप्त होंगी। तो आप लोग देखते ये तो ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन कितना आएगा मेरे पास, 99 आएगा। तो इसका विकल्प जो बी है वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे देखते लेते हैं हम लोग, जल्दी से 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या आप लोग मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी ग्रुप दिए गए हैं लिंक। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या, 2 समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट और +30 वोल्ट हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है हमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 2000 वोल्ट प्रति मीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए यदि लाल रंग के स्थान पर नीले प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, तो जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी विभेदन क्षमता कितनी होगी, तो उसकी विभेदन क्षमता होगी जो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होती है, ये बढ़ जाती है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है लास्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
तो ये है मेरे पास लास्ट क्वेश्चन। क्या द्विपरमाणविक गैस हेतु गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो है Cp/Cv है का मान क्या होगा? तो इसका मान दोस्तों क्या होगा? इसका मान होगा 1:4 होगा। कितना होगा? 1:4 होगा। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास पेपर जो था वो फिजिक्स का पेपर था। तो हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चन देखे कि किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं, इसी टाइप का पेपर बिल्कुल आपको सेम मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल A to Z आप लोगों को इसी टाइप का पेपर मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये फिजिक्स का हमने आपको दिखा दिया, मैथ का हम लोग ऑलरेडी वीडियो उसके ऊपर बना चुके हैं, उसका भी हमने दिखा दिया है। ठीक है, इसके हमने आपको एग्ज़ाम बताए थे जो 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग बस फिल करें और अच्छे से अच्छे तैयारी करके पेपर को दें। आप लोग जो 12th में आप लोगों ने पढ़ा था उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस आपको वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।